जो मर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। जब शुक्राचार्य भगवान ने परीक्षित का प्रश्न सुना तो एक बार के लिए कहते हैं, राजन मर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ये लोक भावना से प्रश्न तो तुमने बड़ा बढ़िया किया है, ठीक बात है, लेकिन तुम सामान्य श्रोता नहीं हो, तुम कोई सामान्य नहीं हो। तुमको तो स्वयं भगवान ने गर्भ में बचाया है। स्वयं जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की हो वो सामान्य नहीं है। और तुम्हें मृत्यु का भय सताए, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें मृत्यु के भय से बिल्कुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्यों डरना। अरे मृत्यु से निकलना बड़ी बात नहीं है। तो 7वें दिन भी मैं तुम्हारे कान में आके कह दूंगा, अंते नारायण स्मृति ही, जय श्रीमन नारायण, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्र कह रहा है जीवन भर कोई भगवान नाम यदि ना ले, लेकिन अंतिम बार जब मर रहा हो तब उसके कान में कोई कह दे अंते नारायण स्मृति, इससे भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। राजन मुक्ति पाना बड़ी बात नहीं है, मुक्त तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन तुम मुक्ति पाना क्यों चाहते हो। अरे उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी जिसको स्वयं भगवान ने गर्भ में रक्षा की हो। तुम तो मुक्त हो, तुम महाभागवत हो परीक्षित। भागवत वो है जो भगवान का चिंतन करे, लेकिन महाभागवत वो है जिसका भगवान चिंतन करे। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने गर्भ में जाकर के मां की रक्षा करी है। और लेकिन परीक्षित अब सावधानी से सुनो, अब ये बात जो भगवान ने कही है सबको बड़े सावधानी से सुनना चाहिए। मुक्ति मरने के बाद मिलती है। मुक्ति तो रावण को भी मिली। रावण ने चाहे बैर मान करके राम जी से जीवन भर युद्ध किया हो। गोस्वामी जी कहते हैं, भाव को भाव अनख आलसा हूं, नाम जपत मंगल दिसी दशा हूं। बड़े बैरी मान करके राम जी को भजा, लेकिन भजा तो कल्याण हो गया। सूपनखा को भी मुक्ति मिली, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली। अरे भैया कहाँ तक करें, बड़े बड़े पापियों को, पूतना जैसी पापनी जो अपने पयोधर में विष लगा के भगवान को मारने आई थी, भगवान ने नेत्र बंद करके सोचा, बोले चाहे जैसी हो, भले मुझे मारने, जिघांसया हंतुम इच्छा, मारने की भावना से आई है, लेकिन इसने काम तो वही किया है जो माँ करती है। अपना पयोधर अपने हृदय से लगा के कौन पान कराती है, माँ। तो भगवान ने माँ जैसी गति दे दी किसे, पूतना को। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। परीक्षित मुक्ति तो सबकी हुई है और तुम मुक्त होना ही क्यों चाहते हो। तुम मुक्त हो जाओगे, जय विजय पार्षद मिलेंगे, आगे बढ़ोगे, वहीं पर रावण बैठा होगा, वहीं पर कुंभकर्ण बैठा होगा, वहीं पर पूतना बैठी होगी, वहीं पर सारे राक्षस बैठे होंगे, उसी श्रेणी में तुम भी बैठा दिए जाओगे। लेकिन मुक्त होने के बाद स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में व्यक्ति तभी तक रहता है जब तक उसके पुण्य है, और जैसे पुण्य खत्म वैसे फिर भी धक्का दे दिया जाता है, जाओ मृत्यु लोक में फिर से पुण्य करो। बहुत ध्यान से सुनो, जो भगवत प्राप्ति में लगे हैं, जो नाम जापक हैं, जो ठाकुर जी की कृपा प्रसादी के सहारे चलते हैं, वो सब मुझे बड़े ध्यान से सुने। मुक्ति मरने के बाद मिलती है, और जो मुक्ति की कामना रखता है उसे स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में तभी तक रखा जाता है जब तक उसके अच्छे पुण्य होते हैं। जैसे आप 5 स्टार होटल पे जाओ, रिसेप्शन पे जाकर के 5 दिन के लिए अपना रूम बुक कराओ। अब आजकल तो ऐसी ऐसी सुविधाएं, हम तो कभी गए नहीं, सुनते हैं कि अब हमको समय ही नहीं है, अपने कार्य से ही अपने भागवत कथा चिंतन इतना स्वाध्याय हो जाता, कथाएं हो जाती कि कहीं हम जाएं। लेकिन हम सुनते हैं कि 5 स्टार होटल पे यदि कोई जाए, 5 दिन का पैसा बुक कराए, तो बोले 5 दिन जैसे 12 बजेंगे तुरंत कह देंगे आपका बिल पूरा है, आप निकलो। हमारे वृंदावन में तो महाराज ये यहाँ ऐसी भी इंसानियत है, अभी सब आश्रम है यहाँ पर। अगर कोई कह दे महाराज जी हम शाम को जाएंगे, तो आदमी कहता कोई बात नहीं, शाम को चले जाना। लेकिन हमने सुना 5 स्टार में 12 बजे तुरंत कह देते चेकआउट, निकलिए। ऐसा ही कुछ स्वर्ग है, मुझे चिंतन आया। जिस दिन आपके पुण्य पूरे हो जाएंगे तुरंत वहां भगवान के पार्षद धक्के दे देंगे, चलिए गेट आउट, निकलिए, मृत्यु लोक जाइए, फिर से पुण्य कमाइए, और तब तक यहां मत देखना जब तक पुण्य अच्छे मत कमा लेना। तो शुक्राचार्य भगवान कहते परीक्षित ऐसी मुक्ति तुम्हें चाहिए कि तुम जाओ, पुण्य कमाओ,
मुक्ति तो मैं तुम्हारी करा दूंगा, लेकिन तुमको रावण, पूतना और शूर्पणखा की श्रेणी पे बैठना पड़ेगा। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, जाओगे? परीक्षित कब गए, नहीं सरकार, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। परीक्षित, मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है। अरे पागल, तुम्हें चाहिए तो भक्ति की कामना करो। भक्ति तो जीते जी ठाकुर जी को प्रकट कर देती है, और भक्ति करने वाले के सामने ठाकुर जी जब आते हैं फिर उसे बैकुंठ मिलता है, प्रभु का नित्य गोलोक धाम मिलता है। और जो बैकुंठगामी हो गया फिर उसे मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता।